मूवी की शुरुआत में हम एनी नाम की एक बच्ची को देखते हैं जो अपने क्रेडल में होती है। तभी बच्ची के रूम में एक डिमोनिक एंटिटी एंटर होती है जो उसे उसका डैड बताती है और ये रोने लगती है और वो एंटिटी अचानक ही उस पे अटैक कर देती है और वो उसे मार देती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है दूसरी फैमिली पर जिसमें 3 लोग होते हैं। फादर विलियम हर्पर जो एक साइकाइट्रिस्ट हैं और इनकी 2 बेटियां भी होती हैं, बड़ी बेटी सैडी और छोटी शोयर। और इनकी मॉम हाल ही में कार एक्सीडेंट में मारी गई थी और ये फैमिली अब तक इस ट्रॉमा से निकल नहीं पाई। हम देखते हैं कि स्कूल में भी सैडी को बच्चे परेशान करते हैं और इसकी यहाँ पे सिर्फ एक ही अच्छी दोस्त है जिसका नाम है बेथनी। एक दिन विलियम के घर पे एक आदमी आता है और वो अपना नाम लेस्टर ब्लिंगस बताता है और वो यहाँ पे बिना अपॉइंटमेंट के आया था, जिसपे विलियम पहले तो उसे बात करने से मना कर देते हैं। उसके बाद वो उसे देखकर उससे बात करता है और वो उससे पूछता है। अब यहाँ पे वो बताता है कि मेरे 3 बच्चे थे जो 1 साल के अंदर अंदर एक के बाद एक मारे गए हैं। और यहाँ पे लेस्टर का कहना है कि उनके घर में एक मॉन्स्टर है और उसने ही उसके बच्चों को मारा है, जिसपे विलियम यकीन नहीं करते और उनको ऐसा लगता है कि उसने ही अपने बच्चों को मारा है। और वो यहाँ पे बताता है कि मेरी बड़ी बेटी ने उसकी पिक्चर्स भी बनाई थी। और यहाँ पे वो ये भी बताता है कि ये मॉन्स्टर सिर्फ बच्चों पे ही हमला करता है, जिसपे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और हमने जो शुरुआत में बच्ची देखी थी मरते हुए वो इन्हीं की बेटी होती है। अब विलियम यहाँ पे उस पर यकीन नहीं करता है और वो रूम से जाके उस पर रिपोर्ट कर देता है। इसी बीच उसकी बड़ी बेटी सैडी भी घर में आ जाती है। उसको एक रूम से आवाज आ रही थी और वो वहाँ पे जाकर देखती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम की पेंटिंग उथल पुथल थी और फैमिली फोटो भी टूटी हुई थी। और तभी सैडी को क्लोजेट से कुछ आवाजें आती है और वो उसे खोल के देखती है। और जब वो उसे खोलती है तो वहाँ पे लेस्टर मरा हुआ था और वो बहुत डर जाती है और वो चीखती है। जब भी उसके फादर आ जाते हैं और वो पुलिस को कॉल कर देते हैं। वहाँ पे सबका यही मानना था कि उसने अपनी जान खुद ले ली होगी क्योंकि वो दिमागी रूप से थोड़ा पागल था, मगर यहाँ पे सैडी को लगता है कि नहीं, उसे किसी ने मारा है। पर सैडी की बात पे यहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। फिर सैडी अपने फादर से अपनी मॉम के बारे में बात करती है, जहाँ पे उसके फादर उसकी मॉम के बारे में बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहते क्योंकि वो उनके एक्सीडेंट के बाद से काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हैं और वो अपनी बेटियों से भी काफी ज्यादा दूर हो चुके थे। अब यही दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन शोयर को सोते हुए बेड के नीचे एक मॉन्स्टर दिखता है जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सैडी कुछ वीडियो की मदद से अपनी मॉम के स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। तभी सोयर सैडी के रूम में आती है जहाँ पे सैडी को पता चलता है कि सोयर का दांत टूटने वाला है। अब वो उसके दांत से धागा बांध के एक डोर पे बांध देती है, जहाँ पे डोर अपने आप ही अचानक बंद हो जाता है जिससे उसका दांत टूट जाता है और वो रोने लगती है, जिसपे वो उसे चुप करती है और वहीं पे वो लोरी सुनाते सुनाते अपने पास सुला लेती है। और यहीं पे हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर भी वही लोरी गाता रहता है और उसका जो टूटा हुआ दांत था वो उसे खींच लेता है। अगले दिन यहीं पे सैडी और सोयर अपने थेरेपिस्ट सजेशन के लिए अपने डॉक्टर विलर्ड से मिलने जाते हैं। यहाँ डॉक्टर सोयर के अंदर से अंधेरे का डर खत्म करने के लिए एक एक्सरसाइज करती है। इस एक्सरसाइज में वो एक रूम में काफी ज्यादा अंधेरा कर लेती है जिससे शोर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है। और वो इसलिए चिल्लाती है क्योंकि वहीं पे उसे एक मॉन्स्टर दिखा था और इससे ये एक्सरसाइज बंद कर दी जाती है। नेक्स्ट सीन में सैडी लेस्टर के बारे में सर्च करती है। सर्च करते करते उसे एक फॉर्म मिलता है जो उसने विलियम से मिलने से पहले भरा था। और यहाँ पे जब लेस्टर विलियम से मिला था तो विलियम ने इन सब बातों की रिकॉर्डिंग भी की थी जो उसे मिल जाती है और वो उसे सुनने लगती है, जहाँ पे वो सुनती है कि वो सॉरी भी बोल रहा था और ये सॉरी ऐसे बोल रहा था जैसे इस पे कोई हमला कर रहा हो। अब यहाँ सैडी एक ड्राइंग बुक भी ढूंढ निकालती है पर इस पे कोई भी ड्राइंग नहीं थी, मगर जब वो पेंसिल से पेज को स्क्रैच करती है तो उसकी दूसरी साइड ड्राइंग निकलती है जिसपे एक बहुत भयानक मॉन्स्टर बना हुआ था। दूसरी तरफ यही मॉन्स्टर सोयर को अंधेरे से डरा रहा था, जिससे सोयर को लगता है कि उसकी बहन सैडी उस पे कोई प्रैंक कर रही है। और इसीलिए अब सोयर सैडी के पास जाती है, जहाँ पे सैडी उसे एक पिक्चर दिखाती है और वो उससे पूछती है क्या तुम्हें यही दिखता है, और वो बोलती है कि हाँ। अगले दिन सैडी अपनी दोस्त बेथनी के साथ लेस्टर के घर जाती है और जब वो यहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि इस घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और यहाँ पे वो फ्रिज पे अपना फ़ोन नंबर लिख देती है और वो इसलिए ताकि यहाँ पे जो भी रह रहा हो वो उससे कांटेक्ट कर सके। तभी वहाँ पे लाइट फ्लिक्स करने लगती है और वो उस घर में ढूंढना शुरू करती है, जहाँ पे उसे एक लेडी मिलती है जिसके हाथ में गन थी और वो उसे डराती है, जिसपे वो बोलती है कि लेस्टर की डेथ हमारे घर में ही हुई थी। और ये लेडी और कोई नहीं लेस्टर की ही वाइफ रीटा थी, जिसका ये कहना था कि हमारी पूरी फैमिली को उस मॉन्स्टर ने ही मारा है। और वो ये बोलती है कि वो मॉन्स्टर अब तुम्हारी फैमिली के पीछे लग गया है और ये वहाँ जाएगा जहाँ जाओ तुम दोनों बहनें जाओगी। और वो यहाँ पे इस मॉन्स्टर के बारे में बताती है कि पहले वो डराता है, फिर तुम्हारी आवाज में तुमसे बात करता है और फिर तुम्हें मार देता है। और वो बताती है कि वो वीक लोगों के पीछे ही रहता है और उसे अंधेरे में ही रहना पसंद है क्योंकि उसे लाइट से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और यहाँ रीटा का मानना था कि बोगीमैन बहुत ज्यादा खतरनाक
के। और यहाँ पे रीटा एकदम चौंक जाती है क्योंकि उसी के पीछे उसे बॉगीमैन दिखता है और वो फायर कर देती है, जिससे सैडी काफी ज्यादा डर जाती है और वो किसी तरह वहां से बाहर निकलती है अपनी फ्रेंड के साथ। और इस हादसे के बाद अब सैडी को बार बार वो मॉन्स्टर दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ इनके फादर विलियम अपनी वाइफ का सारा सामान फेंक रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसकी कोई भी यादें इस घर में हो, और जिस पे सैडी काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और वो अपनी मॉम का सामान लेके बेसमेंट में चली जाती है रखने के लिए। जब वो सामान रख रही होती है तो उसकी मॉम के सामान में उसे एक लाइटर मिलता है और बचपन के कुछ वीडियोस भी मिलती है। अब वो यहाँ पे लाइटर को जलाती है और वो बोलती है कि मॉम अगर आप यहाँ पे हो तो इस लाइटर की फ्लेम को लेफ्ट साइड बेंड करो, पर यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो वो बोलती है और यहाँ पे बॉगीमैन आ जाता है, जो कि वहाँ पे वही लोरी गाने लगता है जो वो अपनी बहन के लिए गा रही थी, और वो तभी फौरन वहाँ से भागती है। अब सैडी के कुछ स्कूल फ्रेंड यहाँ पे प्लान करते हैं कि अब वो सैडी के लिए कुछ पार्टी रखेंगे जिसमें उसका मूड भी सही हो जाएगा, और वो उसके घर चले जाते हैं पार्टी करने के लिए। यहाँ पे बेथनी के अलावा और भी लड़कियां आती हैं। ये लोग यहाँ पे सैडी की मॉम के लाइटर से स्मोक करने लगती है जिससे उसे खांसी होने लगती है। वो खांसते खांसते बाथरूम तक जाती है जहाँ पे वो ये देखती है कि उसके मुंह से उसकी बहन का दांत निकलता है और वो काफी ज्यादा डर जाती है। जब ये वहाँ पे उसकी फ्रेंडों में से एक लड़की उसे बोलती है कि उसे वो रूम देखना है जहाँ पे लेस्टर ने खुदकुशी की थी। अब वो वहाँ पे उन्हें रूम दिखाने के लिए लेके जाती है जहाँ पे एक लड़की सैडी को धक्का दे देती है और रूम में बंद कर देती है जहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा था। अंधेरे की वजह से बॉगीमैन भी वहाँ पे आ जाता है और वो उस पे हमला कर देता है, मगर वो जैसे तैसे उस रूम से बाहर निकल जाती है। जब सैडी रूम से बाहर निकलती है तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वो उस लड़की को थप्पड़ मार देती है जिससे वहां से सारी लड़कियां अपने घर चली जाती हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि दूसरी तरफ सोयर PS पर गेम खेल रही थी और मॉन्स्टर ने उस पर हमला कर दिया था और उसे घायल कर दिया था, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा था। इस हादसे के बाद सैडी और उसके फादर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और यहाँ पे सैडी अपने फादर को बताने की कोशिश करती है कि वो मॉन्स्टर सच में हमारे पीछे है, जहाँ पे उसके फादर उस पर यकीन नहीं करते हैं। और तभी उसे रीटा का कॉल आता है जो उसे बोलती है कि मुझे मॉन्स्टर को मारने का तरीका मिल गया है, तुम फटाफट मेरे घर आओ। जिस पे वो उसके घर जाती है और वहाँ पे वो देखती है कि उसने काफी सारे वायर्स और पिंस बिछाए हुए हैं, जिससे वो बोलती है कि जब मॉन्स्टर आएगा तो उस पर अपने आप ही फायर्स होने लगेगी। और यहाँ पे रीटा सैडी को जबरदस्ती बांध देती है, वो इसलिए क्योंकि मॉन्स्टर को उसे बुलाना था। अब यहाँ पे मॉन्स्टर भी आता है जिसपे काफी सारे फायर हो जाती है और उसे गोलियां भी लग जाती है, पर यहाँ पे मॉन्स्टर नहीं मरता, वो उल्टा रीटा को ही मार देता है और यहाँ से वो कैसे भी करके भाग जाती है। भागने के बाद दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि उसके फादर और उसकी छोटी बहन घर पहुंच चुके हैं, जहाँ पे वो अपने फादर को कॉल करती है और वो उनको बोलती है कि आप लाइट के एरिया में जाओ और जितनी हो सके उतनी लाइटें जला दो। जहाँ पे उसके फादर इस बात को समझते उससे पहले मॉन्स्टर उन पे हमला कर देता है, जिसपे वो भागकर अपने घर जाती है जहाँ पे वो अपनी बहन को देखती है जो सेफ थी और वो क्लोजेट में छुपी हुई थी क्योंकि उसने पहले ही अपने पूरी बॉडी पे लाइटें लगा ली थी। इसके बाद यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर उसके फादर को लेके बेसमेंट में चला गया है। अब वो दोनों अपने फादर को बचाने के लिए बेसमेंट में जाती है जहाँ पे वो उन पे हमला भी कर देता है, मगर जब यहाँ पे मॉन्स्टर उनकी बेटी सैडी पर हमला करता है तो उसके फादर उस पर हमला कर देते हैं और सैडी फायर्स की मदद से उस पर अटैक कर देती है, जहाँ पे सोयर उस पर ऑयल डालने लगती है और इससे वो आग लगा देते हैं, जिस आग में उनके सारा घर भी जल जाता है और उनकी मॉम के सारा सामान भी जल जाता है, जहाँ पे वो जाते वक्त अपनी मॉम को गुड बाय कहती है। और नेक्स्ट सीन में हम फिर से उन्हें उसी डॉक्टर के पास देखते हैं जहाँ पे वो तीनों अपना इलाज करा रहे थे। जब वो वहां से जाने लगते हैं तो उससे पहले उसे डॉक्टर बुलाती है जहाँ पे सैडी अंदर जाती है। अब वो अंदर जाती है तो उसे क्लोजेट से कुछ आवाज आती है जिसपे वो जाके देखने वाली होती है कि इतने में ही डॉक्टर आ जाती है और डॉक्टर उसको बोलते है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम अब तक क्यों नहीं गई, जहाँ पे हमें देखकर पता चलता है कि उसको डॉक्टर ने बुलाया ही नहीं थी। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर अभी भी मरा नहीं है। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी दी एंड हो जाती है।